शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं दो राजनीतिक दोस्तों की, जिनकी दोस्ती खतरे में पड़ गई है। कहा भी जाता है कि दोस्ती हमेशा बराबर वाले के बीच ही टिकती है। जब भी कोई एक पक्ष बड़ा हो जाता है तो वो दोस्ती जल्दी ही टूट जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है देश की राजनीति में। दो दोस्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के घटक दल हैं। दोनों के बीच एक लंबी दोस्ती रही है। 2003 में जब जदयू की स्थापना हुई तब से लेके और 2020 तक अभी तक दोनों के बीच दोस्ती चल रही है। कुछ सालों में के बीच जदयू महागठबंधन का एक सहयोगी हो गया था, तो उस दौरान वो राजग के साथ नहीं था, लेकिन एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने राजग में एक साथ रहते हुए व्यतीत किया है। बिहार का चुनाव दोनों ने साथ साथ लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सीटें ज्यादा आ जाएंगी तो भी नीतीश कुमार यानी जो जदयू के नेता हैं वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वही हुआ और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा एमएलए लाने के बाद भी जदयू के नेता नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बिहार में सरकार बनने का अभी 2 महीने ही हुए हैं, दोनों की दोस्ती में खटास आनी शुरू हो गई है। खटास दोनों तरफ से है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायक थे। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया है। अब किसी दोस्त के विधायकों को जब आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे दूसरे दल में भी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया ये हो रही है कि नीतीश कुमार का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये एक तरीके से उनके गुस्से का बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने व्यक्त किया है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भले ही मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन मन से उसके नेता नीतीश कुमार को उनके पद पे बने रहने देना नहीं चाहते और इसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से एक एक करके दूर होती जा रही है। इसका कारण ये है कि सहयोगी दलों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का जो कद है वो हाल के कुछ सालों में बहुत बड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रमुख सहयोगी दलों के साथ दूरी बना ली, दोनों के बीच दरार आई और दोनों अलग अलग हो गए। पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल रहे हैं, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए हैं। अकाली दल ने कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता अपनाया। पार्टी की मंत्री ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया और अब वो पंजाब की राजनीति में भाजपा से अलग खड़ी है। शिवसेना भाजपा से अलग हुई और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार बनाई। अब तीसरे सबसे प्रमुख और सबसे पुराने मित्र दल के बीच भाजपा की एक खटास भरी योजना चल रही है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब पुराने पड़ गए हैं और अब वो सक्रिय राजनीति में
उतना असरदार नहीं रह गए। ये माना जा रहा है कि कुछ सालों में नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से हटना पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड में भी और भाजपा के साथ भी। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी, अपने करीबी रामचंद्र प्रसाद सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार की राह में कांटे बो रही है, उससे साफ है कि नीतीश कुमार बहुत दिन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रह पाएंगे और उन्हें कोई न कोई फैसला करना पड़ेगा। जानकार लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाकर बिहार की राजनीति से हटा सकती है। हालांकि लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया है कि शायद वो उपराष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन भाजपा उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती है। तमाम तरीके की ये बातें बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाए हुए हैं। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के किसी कद्दावर नेता के लिए सुरक्षित रख छोड़ा है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पार्टी में एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित करनी है। इस वजह से कुछ बड़े नेताओं को इधर से उधर किया जा सकता है। लिहाजा बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की राजनीति भी शामिल है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो दोस्ती एक लंबे समय से चल रही थी, उस पे भी विराम लग सकता है। जिस तरीके से अकाली दल और शिवसेना भाजपा से अलग हुए, आने वाले कुछ समय में जनता दल यूनाइटेड भी भाजपा से दूर जा सकता है, क्योंकि भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के जिन 7 विधायकों को अपनी पार्टी से में मिलाया है, ये बात नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड आसानी से हजम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ दांव और पेच चलेंगे। 2021 में कौन किस पर 21 पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। 2020 तक तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती चलती रही है, चल रही है, लेकिन 2021 में चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने में ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच रही है, उससे साफ है कि 2021 बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाकर लाएगा। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे सबसे प्रमुख सहयोगी दल के साथ दोस्ती को भी दांव पर लगा सकती है। राजनीति में शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जब किसी दल का आकार बड़ा हो जाता है, उसका प्रभाव बड़ा हो जाता है, तो वो सारे दलों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है। भाजपा की राजनीति आज उसी मोड़ पर है। उसे सिर्फ अपना विस्तार दिखाई दे रहा है, सहयोगी दलों का सहयोग, और उन्होंने जो आज भाजपा को मजबूत बनाने का काम किया वो उसे नजर नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से भाजपा अपने सहयोगी दलों को लगातार दरकिनार कर रही है। बहरहाल 2021 में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि 2021 पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों पर 21 पड़ेगी।